हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:32। आज है 26 अगस्त। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 29 अगस्त के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया था। हमने डिस्कस बहुत सिंपली किया था कि 640 के नीचे रहेगा तो हम लोग सेल साइड में रहेंगे, निफ्टी में के ऊपर रहेगा तो हम लोग बाई साइड में रहेंगे। ऊपर की तरफ हमारा टारगेट था 700 की तरफ, नीचे की तरफ हमने कोई टारगेट नहीं रखा था। आज मैंने क्या क्या कॉल्स दिए, आज हमारा दिन कैसा रहा मेरा और यूट्यूब मेंबर्स का, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब निफ्टी इस तरफ आ गया था तब मैंने सेल बोल दिया था इन लोग को, और यहाँ पे जो है उनको प्रॉफिट बुक कराया था और उनको बहुत क्लियरली कह दिया था कि जब तक 580 ब्रेक ना हो तब तक आपको सेल नहीं करना। ऑलमोस्ट अगर हम लोग टोटल प्रीमियम पे देखिए तो 150 से ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिले हैं। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं लेवल्स के हिसाब से बात करूँ तो आई थिंक 300-400 पॉइंट्स तो मिनिमम मिले ही मिले हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी मिला के। बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग देखें, बैंक निफ्टी की तरफ भी सेम, इस तरफ मैंने सेल कॉल दिया था, देन वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया। तो अभी ये सेल कॉल मैंने क्यों दिया था उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताता हूँ। मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बता दिया था, आपको ही बताना ज़रूरी है। ये देखो, इस तरफ अगर आप देखोगे तो यही ट्रेंड लाइन का ने रेजिस्टेंस लिया। तो जब इसने रेजिस्टेंस लिया निफ्टी के अंदर तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर सेल दिया, और मैंने कहा कि अगर क्लोजिंग 730 और 39,500 के ऊपर आती है तो ऐसे हिट हो जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में और क्या हुआ, इसके बाद में मार्केट में पता ही है आप सबको कि सिर्फ टाइम पास होता गया, टाइम पास होता गया। फिर देखा कि मैंने ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये वाले पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, देन वापस रिटेस्ट किया। वापस उसके बाद में मेरा टारगेट जो था वो 500 तक का था और वो अचीव हो गया। फिर वहाँ पे मैंने उन लोगों को कहा कि जब तक ये लो ना टूटे वापस हमें सेल नहीं करना है। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ था, जिसका ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट किया, देन वापस फॉल आया। फिर मैंने कहा कि ये वाला लो टूटेगा तो वापस आपको सेल करना है। फिर यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर वहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ गया। अभी प्रोविजनल क्लोजिंग का है ये, देखो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है 17,558 निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 38,987। मैं इसको ज़रा डेली चार्ट पे लगाना चाहता हूँ, डेली पे सेम यही हो रहा है। देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, जो रेजिस्टेंस जैसा काम कर रही थी, इसने गैप अप किया फिर ऊपर की तरफ गया। वहाँ से नीचे जब आया तब इसको पता था कि सपोर्ट जैसा काम करेगी, इसने गैप डाउन किया फिर नीचे की तरफ गया। सिर्फ एक ही बार ये वाली ट्रेंड लाइन टूटी है, वो इस टाइम पे। तो या तो बैंक निफ्टी को मंडे के दिन गैप डाउन करना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट का जो मूवमेंट होता है ना, उसके अंदर उसको ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी और इसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है गैप डाउन होगा, लेकिन ये हमें कब पता चलेगा? मंडे के दिन पता चलेगा। हम सिर्फ लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें प्ले कैसे करना है। निफ्टी को अगर हम लोग ईएमए के बेसिस पे देखें तो ईएमए के बेसिस पे कमज़ोर है, 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया है, लेकिन 20 ईएमए को बचा लिया है। अब 10 ईएमए और 20 ईएमए देखो पूरी तरीके से ऐसे क्लोज आ गए। जब जब ये क्लोज आते हैं तब तब एक बड़ा ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। अगर आप लोग देखोगे पीछे की तरफ भी जब जब ये नज़दीक आते हैं तब तब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन जो होता है ना, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा है। मतलब हर बार अगर आप देखोगे तो या तो इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है या ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की तरफ गया। मुझे ऐसा लगता है ब्रेकडाउन आना चाहिए, लेकिन हमें इसको प्ले कैसे करना है देखो, बहुत सिंपल लेवल है। अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो जब तक आज जो लेवल पर टाइम पास किया 17,580, जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है आप लोग सेल नहीं करो। ओके, अगर इसके नीचे जाता है देन फर्स्ट टारगेट आपका होता है 540, सेकेंड टारगेट आपका होता है 500। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जस्ट इन केस अगर नीचे की तरफ खुलता है तो लेवल क्या है सेल करने के लिए, या फिर इसके नीचे जाता है तो आपको सेल कब करना है? 480 के नीचे जाता है तब आपको सेल साइड का ट्रेड दिखना है। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 420, 420 के इधर एक बार आप प्रॉफिट बुक करोगे, देन इसके नीचे सस्टेन करेगा तो उसके बाद में सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 350। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था
फिबोनाची के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटेगा फर्दर सेल के बारे में नहीं सोचोगे। ये रही सेल साइड की बात। अब हमें बाय कहाँ पे करना है। देखो बाय करने के लिए सिंपल लेवल आप रखो 17,640 के ऊपर सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट है आपका 680 से लेके 700। सेकेंड टारगेट है आपका 730। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करोगे। 730 के ऊपर सस्टेन करता है देन आप वापस बाय करोगे। क्लियर कट मैंने समझा दिया। ये लेवल्स के हिसाब से था। अभी मैं चार्ट पैटर्न अगर अब देखूं, देखो चार्ट पैटर्न के हिसाब से ना बहुत सारे टेलीग्राम वालों ने ये ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, मैंने भी बना लिया था। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के नज़र में ये है। तो ये ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, या तो ये यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाएगा या फिर रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और एल्स जो हमें लगता है होना चाहिए क्या ब्रेकडाउन आएगा। ओके, फिर इसको रीटेस्ट करेगा और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ अभी के लिए मेरा टारगेट है 17,200 का। अभी आएगा नहीं आएगा ये हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। जो पैटर्न दिया है, जो लेवल्स बताया है, उसके हिसाब से प्ले करो। बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग देखें तो देखो बैंक निफ्टी जो है ना, तो मैं स्ट्रांग नहीं कहूंगा लेकिन वो हर बार अपने 10 EMA को बचा रहा है। क्लोजिंग हमेशा वो ऊपर की तरफ कर रहा है। के अंदर भी सेम 10 EMA और 20 EMA अगर हम लोग देखें, ओहो एक मिनट रुक जाओ गाइस, सॉरी ये 13 EMA है, 20 EMA नीचे वाला है। ओके, इसका ध्यान रखना। मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया था। तो 20 EMA है, लेकिन हाँ ये कंसोलिडेशन सेम लॉजिक है। अगर इसने इस तरफ कुछ भी तोड़ा, ये दोनों चिपकने ही जा रहे हैं, तो कंसोलिडेशन जोन चालू है। इसको अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, इसका ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन आएगा। हमारा मानना ये है कि ब्रेकडाउन आना चाहिए। ओके, अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, ये 13 EMA में निकाल देता हूँ। हाँ ये रहा 10 और 20 EMA। 10 EMA के ऊपर ये बार बार क्लोज कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल लेवल रखिए। ये वाला जो लो है ना, तो कितना निकल के आता है 38,800। अगर गैप डाउन होता है और इसके नीचे ही रहता है तो आप सेल साइड में रहोगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका 38,730। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 38,643 और थर्ड टारगेट जो आपका डायरेक्ट होगा वो होगा 38,400। दैट्स इट। ये 3 टारगेट के लिए आप प्ले करोगे। आपको बाय अब इसमें कब करना है, आप बाय तभी करोगे जब ये 39,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। आई नो लेवल बहुत ही ऊपर का है, लेकिन गाइज ये जो जोन है ना, ये जोन दिख रहा है आपको, इधर ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये थी लेवल्स के हिसाब से बात। ऊपर के लेवल्स में अभी दे रहा नहीं हूँ। अगर 39,500 मंडे के दिन ऊपर खोल देता है, गैप अप होता है अच्छा खासा और ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं आपको लेवल्स जो है टेलीग्राम पे बता दूंगा। पैटर्न के हिसाब से देखिए तो पैटर्न के हिसाब से ये, इसको मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन है, डेली ट्रेंड लाइन है, इसको मत देखो। ओके, देखो डेली ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन दिया। ये वाला ब्रेकडाउन देने के बाद में वापस रिटेस्ट किया है। तो अभी के लिए तो ये ब्रेकडाउन में ही है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करो, ऐसे कर दो। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है देन आप बाय कर सकते हो। फिर आपका टारगेट ये वाली लाइन होगा। ये भी एक 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन बन रही है, जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन नहीं कहूँगा, लेकिन प्रीवियस हाई से मैच करते हुए एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, रिटेस्ट करता है वापस, तब आप बाय करो और फिर ये वाला आपका टारगेट होगा। सिंपल है और कुछ नहीं करना है। मेरा व्यू नीचे की तरफ है। मुझे लगता है निफ्टी के अंदर 17,200 आना चाहिए क्योंकि उसमें ABC पैटर्न भी बन रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 38,000 तक आ जाना चाहिए। ये मेरा व्यू है, लेकिन ट्रेड हम व्यू के हिसाब से नहीं करेंगे। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, अगर बाय साइड के लेवल्स टूटे तो बाय करो, अगर सेल साइड के लेवल्स टूटे तो सेल करो। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका आज का दिन कैसा रहा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।